हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम से बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। एक बार फिर से आप सभी का आज के इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे पहले रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आज तक जो आपने मेरे चैनल पर जितने भी सारे वीडियो देखे हैं, चाहे आप मुझे 2-3 साल से फॉलो करते हुए आ रहे हैं या फिर नए में हमसे जुड़े हैं, हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, उन सभी भाइयों से, दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि प्लीज़ कम से कम इस वीडियो को लास्ट तक आप सब ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में जो आपके माइंड में हमेशा जो सारी बातें चलता रहता है कि यार मैं ये हो जाऊंगा, मेरा ये ठीक नहीं होगा, ये ऐसा है या फिर वैसा, जो भी सारी बातें आपके माइंड में हमेशा चलता रहता है, उन सारे सवालों का शायद लगभग जवाब मिल जाएगा इस वीडियो को पूरा अगर आप देख लेते हैं। तो मेरे भाई प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और साथ के साथ मेरा जो रिजल्ट है वो आप सब खुद देख लीजिए। पहले का पिक देख लीजिए और अभी का पिक देख लीजिए, और मैं अपने बारे में भी चर्चा करूंगा और साथ के साथ जो आपकी समस्या है उन पर भी मैं गहराई से चर्चा करूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इस वक्त कैसा डिसीजन लेना है या फिर क्या करना है कि आप ठीक हो सके। तो चलिए मेरे भाई वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे भाई, अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हो ना, तो आज तक में आपने ये वाला वीडियो जरूर देखा होगा या फिर किसी डॉक्टर को बोलते हुए जरूर सुना होगा कि ये जो बोल्डनेस स्टार्ट होता है, हेयरफॉल स्टार्ट होता है, गंजापन आना स्टार्ट होता है, इनके दो कारण होते हैं। पहला तो जेनेटिक होता है, अगर आपके पिताजी के, दादाजी के या फिर मामा जी के, नाना जी के झड़े हैं तो आपके भी झड़ सकते हैं। तो इन केस में क्या होता था पहले कि 40 साल के बाद, 35 साल के बाद झड़ना स्टार्ट होता था, लेकिन अभी क्या है कि 15 साल 14 साल की उम्र से ही स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा जो कारण होता है वो एलोपेशिया एरेटा होता है, जिसमें किसी कारणवश या फिर इन्फेक्शन या फिर कई दिनों तक मेडिसिन यूज करने के बाद जो है सो कुछ कारणवश होता है, जिसमें कि आप देख सकते हैं इस तरह से धब्बे धब्बे जैसा बॉल्डनेस होना स्टार्ट हो जाता है, जिसका कि इलाज संभव है 2-4 महीने में, जो है सो 1 महीने में भी ठीक हो सकते हैं। होम्योपैथ, एलोपैथ में अगर आप इलाज कराते हैं सही जगह, या फिर आयुर्वेद तरीके से भी ठीक हो सकते हैं। पर दोस्तों, मेरा जो मानना है कि 3 कारणों से बॉल्डनेस स्टार्ट होता है। देखिए, ये जो 2 कारण है ये अलग है। ये जो आपका जेनेटिक है ये आपका 35 में 40 में स्टार्ट होना चाहिए था, और ये जो आपका एलोपेशिया है ये किसी भी उम्र में हो सकता है। इसका इलाज संभव है अगर आप सही जगह जाते हैं। सिर्फ आपको पहचानने की ज़रूरत है कि आपका जो है सो एलोपेशिया है या फिर जेनेटिक है। एलोपेशिया का इलाज संभव है, 1 से 2 से 3 महीने में ठीक हो जाएगा। आप कहीं पर भी किसी भी जगह आप करवाते हैं बेहिचक, आप वो ठीक हो जाएगा। पर तीसरा जो प्रमुख कारण है, ये आजकल के जो युवाओं में 16 साल, 17 साल, 18 साल की उम्र से जो बॉल्डनेस रहना स्टार्ट हो जाता है, इसका कई सारा कारण है। ठीक है, इसको आपको समझना होगा। जैसे कि खान पान, आप क्या करते हो, देर रात से सोते हो, कभी खाना खाते हो कभी नहीं खाते हो, देर रात तक जो है सो आप सो करके मोबाइल वगैरह देखते हो, पोर्न वीडियो देखते हो, या फिर बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं, आपको कब्जियत वगैरह हमेशा बना रहता है, बाहर की सामान वगैरह खाते हो, पानी अचानक आप गांव में रहते थे, शहर में रहना स्टार्ट कर दिए हो और अचानक से आपका बाल जो है सो झड़ना स्टार्ट हो गया, या फिर आप किसी डिप्रेशन के कारण अचानक किसी प्रकार का टेंशन बहुत ज़्यादा लेने लगे हो, जिसके कारण यह समस्या जो है सो स्टार्ट होता है। और यह जो समस्या स्टार्ट होता है यहीं से स्टार्ट होता है, जो मैंने तीसरा कारण अभी बताया, और ये रूप ले लेता है जेनेटिक का। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आपका बॉल्डनेस होना स्टार्ट हुआ है, या फिर आपके मामा के, नाना के, या फिर किसी के न किसी के जरूर झड़े होंगे, या फिर परदादा के जरूर झड़े होंगे, इसलिए आपको हो रहा है। लेकिन ये जो कारण शुरुआती होता है, इसका यही तीसरा कारण है, यहाँ से ये चीज़ होना स्टार्ट होता है। खैर, इन सब चीज़ों पर मैं कभी हो सकता है इन फ्यूचर में गौर से विस्तार से चर्चा करूँगा कि कैसे आपको क्या करना है, कैसे बचना है। फिलहाल के लिए इस पर मैं चर्चा नहीं करूँगा। मैं अपने रिजल्ट के बारे में बताऊँगा और साथ के साथ आपको क्या करना है, इस वक्त क्या डिसीजन लेना है, उस पर मैं बात करूँगा। मेरे भाई, अब मैं खुद का जो है सो अपना पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूं। साथ के साथ अगर आपका बॉल्डनेस होना स्टार्ट हुआ है या फिर बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो आपको इस वक्त क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्या डिसीजन लेना है, या फिर इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है भी या फिर नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता है आप सब बहुत सारे जगह का ट्रीटमेंट लिए होंगे, बहुत सारे मेडिसिन वगैरह, नुस्खा वगैरह किए होंगे, लेकिन किसी से भी आपको फ़ायदा नहीं दिख रहा होगा। मुझे पता है, क्योंकि मेरा खुद का 5 साल का एक्सपीरियंस है। पिछले 5 साल से मेरा बाल झड़ रहा है, बट मैंने हमेशा से एक्शन लिया, जिसके कारण अभी मेरा ये बचा हुआ है। नहीं तो 5 साल में आप समझ सकते हैं कि पूरा खाली हो गया रहता। और मेरा जो समस्या स्टार्ट हुआ था, मैं पिछले 5 साल 6 साल पहले बहुत ज़्यादा टेंशन लिया करता था, वीकनेस, क्योंकि मेरे पिताजी नहीं थे, तो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में, किसी बात के बारे में बहुत ज़्यादा मैं टेंशन ले लिया करता था, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता था। अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि समझिए टेंशन ही था, और उस वक्त में मेरा पेट का गड़बड़ी भी कुछ ज़्यादा ही रहता था। सो इस समय मेरा पेट का गड़बड़ी का समस्या पूरा परमानेंटली ठीक है। इसके लिए मैंने क्या किया है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे, अगर आपको भी कि कब्जियत से फिर किसी प्रकार की समस्या रहता है, तो इसको आप हमेशा के लिए परमानेंट सोल्यूशन ठीक कर सकते हैं, आपको कभी भी नहीं रहेगा। मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग का कमेंटमेंट रहा तो।
अब दोस्तों मैं बात करता हूँ, देखिए 99% लोगों में जो है ना जेनेटिक ही होता है। अगर आपके पिताजी के नहीं जा रहे हैं, दादाजी के नहीं जा रहे हैं, फिर मामा जी के नहीं जा रहे हैं, नाना जी के नहीं जा रहे हैं, फिर भी आपको देखना होगा 3-4 जनरेशन पीछे कि आपके जो चाचा है या फिर चाचा के चाचा है, उन सब में तो किसी को नहीं जा रहे। ये यहाँ से भी हो सकता है, या अभी जो है ना आपसे भी स्टार्ट हो सकता है। अभी क्या होता है कि अचानक आप खान पान चेंज कर देते हो, उससे किसी शहर में जाके बस जाते हो, या फिर बहुत सारी ऐसे बातें हैं जो मैंने अभी बताया, बहुत सारी चीज़ें ऐसे कारण होता है। रात को आप देर तक मोबाइल देखते हो, मोबाइल वगैरह देखते हो, इसका असर इस पर पड़ता है, या फिर पोर्न वीडियो वगैरह देखते हो, या फिर कभी कभी ये वाला जो है सो आप कर लेते हो। मुझे पता है बहुत सारे लोग करते ही होंगे, हालांकि आप लोग जो भी समझे। मेरे भाई अब मैं इस वक्त जो जहाँ का ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, सिवान वाले डॉक्टर फिरोज आलम जी का, तो मैंने कई सारे वीडियो में बताया है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, बहुत सारे भाइयों को, कि आप कभी बोलते हो रिजल्ट है कभी नहीं है। तो देखिए मैंने कई सारे वीडियो में बताया कि इसका परमानेंट सोल्यूशन है। जो मेरा है, मेरा 110% जेनेटिक है, मुझे पता है, मेरे पिताजी के भी साइड से गए हुए थे, तो मेरा भी जाएगा। तो ये जो है सो जेनेटिक है, और जहाँ तक मेरा पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा ये कभी बचने वाला नहीं है। हाँ, मैं इसको अगर मतलब कि हमेशा एक्शन लेता रहूँगा, देख रेख करता रहूँगा, या फिर जो मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ इसको कंटिन्यू रखूँगा, या फिर जो भी आगे है मैं करता रहूँगा, तो इसको मैं 5 से 10 साल या फिर 20 साल तक भी ले जा सकता हूँ अगर मैं एक्टिव रहूँगा इस पर। तो जेनेटिक का मेरे भाई आप जो भी कह लो, कहीं पर भी इलाज नहीं है। इस वक्त मैंने इंस्टाग्राम पर बहुत सारे भाइयों को मैंने वीडियो भेजा है, बहुत सारे डॉक्टर है जो पूरे गंजे सर पे बाल उगा देते हैं। वो क्या करते हैं, मिनोक्सिडिल और फिनेस्टाइड देते हैं और डर्मा रोलर देते हैं। तो इसका कितना ज़्यादा नुकसान है, इस पर मैं कभी इन फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा कि मिनोक्सिडिल कितना हानिकारक हो सकता है, या फिर ये जो आपको फिनेस्टाइड दे रहा है आपको किस तरह से नपुंसक बना सकता है, या फिर बहुत सारी ऐसी बातें मैं इन पर इन फ्यूचर चर्चा करूंगा। तो मेरे भाई खैर इन सब बातों पर अभी नहीं बात करेंगे। आपको इस वक्त क्या करना है इसको समझिए, क्योंकि आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट रहता है। और मैं जहाँ से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, फिरोज आलम डॉक्टर मतलब कि डॉक्टर फिरोज आलम जैसे सिवान वाले डॉक्टर से, लगभग 70% लोग जो है सो 70% जो व्यक्ति वहाँ से मेडिसिन लिए थे वो लोग छोड़ चुके हैं, क्योंकि वो लोग 2 महीना 3 महीना यूज़ किए हैं। यूज़ करते वक्त ठीक रहता है, बाद में उसको फिर से हेयरफॉल थोड़ा बहुत होना स्टार्ट होता है, उनको लगता है कि रिजल्ट नहीं है और वो छोड़ देता है। तो मैंने पहले ही कहा कि जेनेटिक का कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आपका बाल झड़ रहा है तो 100% झड़ेगा, चाहे 5 साल में झड़े, 10 साल में झड़े, मेरा भी नहीं बचने वाला है। तो आगे मैं क्या करूँगा, मैंने सोच रखा है, इसको हेयर ट्रांसप्लांट करूँगा, या फिर जो भी करवाना पड़े मैं ज़रूर करवाऊँगा। फिलहाल के लिए देखिए, अगर आप लोग 5 साल 10 साल तक अपने बालों को बचाना चाहते हैं तो आप घर में मत सोइए रहिए, और कहीं से भी आपको अच्छा लगता है ट्रीटमेंट तो आप वहाँ से करवाइए, चाहे आप सिवान डॉक्टर से कराइए, फिरोज आलम से, या फिर कहीं पर भी करवाइए, ट्रीटमेंट करवाइए। क्योंकि अगर देखिए मैं अभी तक ट्रीटमेंट नहीं लेता रहता तो मेरा बाल नहीं बचा रहता। फिलहाल के लिए दोस्तों मेरा जो रिजल्ट है आप लोग ना अच्छे से देख लीजिए, पहले का फ़ोटो देखिए और अभी का फ़ोटो देखिए, और जो मैंने इसको सेटिंग किया है उसको देखिए। अगर मैं पिछले 5 साल से एक्शन नहीं लिया रहता, या फिर मतलब कुछ नहीं किया रहता, मतलब कि साल भर पहले से यहाँ के मेडिसिन नहीं लिया रहता, तो मेरा अभी क्या हालत हो गया रहता, आप लोग खुद देख सकते हैं और जान सकते हैं। सो मेरे भाई मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि देखिए, जिनका शुरुआती स्टेज है, जल्द से जल्द एक्शन लीजिए। कहीं का भी ट्रीटमेंट हो, चाहे सिवान वाले डॉक्टर का हो या फिर कहीं का भी हो, ट्रीटमेंट लेना जल्द से जल्द स्टार्ट कीजिए। पैसा को अगर आप देखेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। फिर जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ का ट्रीटमेंट लीजिए। मिनोक्सिडिल वगैरह से बचिए, फिनेस्टाइड वगैरह से बचिए। जो नेचुरल है, हेमोपैथ है, एलोपैथ है, आयुर्वेद है, इनका ट्रीटमेंट हो सकते हैं तो आप ज़रूर लीजिए। और जिनका पूरा खाली हो गया है मेरे भाई, वो इस बात को कबूल कर लीजिए कि आपका कुछ नहीं होने वाला है। या तो आप हेयर पैच लगवाइए, या तो आप हेयर ट्रांसप्लांट करें, यही एक परमानेंट इलाज है, सोल्यूशन है। बाकी अगर आपका पूरा खाली हो गया है तो इसका किसी भी प्रकार का कोई मार्केट में सोल्यूशन या फिर कोई दवाई ऐसा नहीं बना है जो आपको परमानेंटली रखे। हाँ, मिनोक्सिडिल वगैरह से जो डॉक्टर हैं वो उगा तो देते हैं, लेकिन आपको वो भी दिखाएंगे कि देखिए पहले कैसा था, इस वक्त कैसा है, लेकिन वो 6 महीने बाद और साल भर के बाद उसके साथ क्या हुआ वो चीज़ आपको कभी नहीं दिखाएगा। तो इन एड वगैरह से, प्रमोशन वगैरह से बच के रहिए। आपको जैसा लगता है, जो लगता है वो कीजिए। अगर मुझसे चाहते हैं कि भाई मैं क्या करूं आप बताओ, तो प्लीज़ 5 साल के लिए वेट कीजिए। मैं अगले 5 साल तक मेडिसिन ले रहा हूं। जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जितना आपका बचा है वो 110% बच जाएगा, वो आपका कुछ नहीं होने वाला। इन फ्यूचर अगर आपका ब्लड लॉस होता है, एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो आपको फिर से दिक्कत हो सकती है, फिर आप मेडिसिन आके ले लेना, ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब का जो कहना है कि आपका जो समस्या जितना पर है उतना पर स्टॉप हो गया, आपको टेंशन लेने की, घबराने की जरूरत नहीं है, आप 100% ठीक हो गए हो। लेकिन मेरा जो 5 साल का एक्सपीरियंस है, अभी भी मेरा बाल टूट रहा है, इधर से शायद निकल रहा है, इधर से भी थोड़ा बहुत निकल रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि 5-10 साल से ज़्यादा मेरा बाल टिकने वाला है। खैर जो भी हो, मैंने सारी बातों पर चर्चा की और मैंने आपको बताया कि आपको इस वक्त क्या डिसीजन लेना। अगर आपको शुरुआती स्टेज है तो आप जल्द से जल्द एक्शन लीजिए, डिसीजन लीजिए और जो है अपनी समस्या को ठीक कीजिए। नहीं तो आपके पास, अगर आपका पूरा खाली हो गया है तो 2 ही सोल्यूशन, या तो आप हेयर पैच लगवाइए या आप हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर पैच देखिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छा सोल्यूशन है, कम पैसे में आप जो है सो अच्छे तरीके से इसको सेट कर सकते हो। और नहीं तो अगर आपके पास पैसा है तो आप हेयर ट्रांसप्लांट भी करा सकते हैं। फिलहाल के लिए आपको इस वीडियो से क्या समझ में आया कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आगे के वीडियो में नई जानकारी को लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।